नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का मेंस जो कि आपका एसए का जो एसए का जो नया सिलेबस आपका पैटर्न चेंज हुआ, उसको हम लोग यहाँ पर पर डे आपका एक एसए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है? तो आपका स्टेट बीपीएससी से आपका जो ऑप्शनल की जगह पर वैकल्पिक विषय की जगह पर आपका एसए आ गया, ठीक है? जो कि आपका हर एक मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे निबंध होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग बेसिक ऐसे जो आपका जो सबसे ईज़ी लेवल का जो एशिया था उसको मैं यहाँ पढ़ रहा, ठीक है? तो आपका स्टेट बीपीएससी, ठीक है? पेपर थर्ड 300 नंबर का एसे आएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग मीडियम लेवल, उसके बाद सबसे हाई लेवल पर जाएँगे, ठीक है? जिसमें आपका करंट से रिलेटेड एसे होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग सिर्फ आपका जो है जो बेसिक लेवल का एसे उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हमारा एसे लेवल 7 होगा, ठीक है? एसे नंबर 7, सेट नंबर 7, ठीक है? तो देखिए आज हम भारतीय संस्कृति, अनेकता अमेकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपका इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका अगर एसे आता है तो आपको हर चीज़ को मिला के लिखना पड़ता है, ठीक है? तो आप इससे कुछ भी आपका अगर कुछ आपका इंडिया के बारे में लिखना आता है तो आप यहाँ से पॉइंट उठा सकते हैं, ठीक है? तो भारतीय संस्कृति, अनेकता में एकता, ठीक है? तो भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जीवन में योग व त्याग का समन्वय है। विद्वानों ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा कि संस्कृति का स्वभाव, चरित्र, विचार और कर्म की वे अच्छाइयाँ हैं जो शिष्ट लोगों के जीवन का अंग होती है तथा जिनका पालन परिवार वर्ग, समाज तथा राष्ट्र की विशेषता बन जाता है, ठीक है? संस्कृति में धर्म, समाज, नीति, राजनीति, दर्शन, साहित्य, परंपराएं, मानवीय मूल्य तथा सौंदर्य बोध आदि सभी समाहित होते हैं। हमारे देश की जनसंख्या आज करीब 1 अरब के आसपास है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अनेकता पाए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में करीब 2000 से ज़्यादा जातियाँ हैं और इसी तरह भाषाओं और बोलियां की संख्या भी 500 से अधिक है, ठीक है? भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति सबको सुखी और प्रसन्न रखना चाहती है और यह वसुधा को ही जो है कुटुंब मानने में विश्वास रखती है, ठीक है? भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य सर्वजन हिताय तथा सर्वजन सुखाय है, ठीक है? तो सभी के हित में जो है आपका सब सुख है, ठीक है? और भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि व्यक्ति जिस रूप में ईश्वर की अर्चना करता है, ईश्वर भी उसी रूप में स्वीकार करता है। केवल श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, ठीक है? वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में ईश्वर के विभिन्न रूपों को मानने की स्वतंत्रता थी, जो कि निरंतर जारी है, ठीक है? यही कारण है कि हमारी संस्कृति में ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है कि यह आनंद प्रधान है और इससे हमें सीख मिलती है कि सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि में मानसिक संतुलन और संभव बनाए रखना चाहिए। उक्त गुण हर भारतीय में देखने को मिलते हैं। भारतीय संस्कृति अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज भी अपने को बचाए हुए हैं और ऐसे गुण न होने के कारण ही यूनान, मिस्र तथा रोम आदि की संस्कृतियों के बारे में पढ़ने या सुनने को मिलता है, लेकिन देखने में नहीं मिलता, ठीक है? भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला आदि को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति वाले भारतीयों का जीवन हमेशा आनंदपूर्ण रहा है। इस बात का संदर्भ उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है कर्मवाद, ठीक है? इसके तहत यहाँ किसी को भी कर्म से मुक्ति नहीं है। चारों वर्णों और आश्रमों के लोगों के लिए नियत कर्म आजीवन करने का आदेश है। भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता विचारों की स्वतंत्रता है, ठीक है? वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्राह्मणवाद, पुराणों के अवतारवाद, बौद्धों का शून्यवाद, संतों का निर्गुणवाद विकसित करने की खुली छूट है। यदि सरल
और साफ शब्दों में कहा जाए तो इससे अभिप्राय अपना अपना मत प्रकट करने की या विचार परिवर्तन करने की हमारे देश में हमेशा स्वतंत्रता रही है। शासन की ओर से किसी को कोई मत विशेष मानने के लिए बाध्य नहीं है किया गया जाता है। किसी विशाल हृदय, स्वतंत्रता तथा उदारता के कारण हमारे देश में सर्वधर्म संभव पाया जाता है। मतों या विचारों को लेकर हमारे देश में कभी खून खराबा नहीं हुआ और इसको लेकर शास्त्रार्थ, वेद और उपनिषदों की उदारता दर्शन शास्त्रों, जातक ग्रंथों, रामायण और महाभारत में भी दिखाई पड़ती है। पश्चिमी देशों के विद्वान इसी कारण भारतीय संस्कृति पर मुक्त हो इसका गुणगान करने के लिए बाध्य हुए। ठीक है, भारतीय संस्कृति की सराहना की है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सबको अपनाने, सबको गले लगाने, सबके गुणों को ग्रहण करने और सबकी विशेषताओं को सराहने की शिक्षा देती है। भारत में शक, कुषाण, हुन, ग्रीक, पारसी, यहूदी, मुसलमान आदि अनेक जाति के लोगों ने शासन किया, लेकिन सभी भारतीय संस्कृति में समाते चले गए। कबीर, नानक आदि जैसे संत फकीर भारतीय संस्कृति में समन्वय लाए और उन्हें भी थोड़ी बहुत जो है विषमताएं थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी आदि महानुभावों ने भारतीय संस्कृति में पुनः प्राणों का संचार किया और इनका कहना था कि मानव मात्र का कल्याण करना ही भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। पश्चिमी देश जो भौतिकतावाद में विश्वास रखते थे, वे अब भौतिकता से मुंह मोड़ने लगे और भारतीय संस्कृति की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे हावी होती जा रही है। त्याग, तपस्या, दया तथा संतोष का स्थान अब भोगवाद व भौतिकतावाद मिलते जा रहा है। संस्कृति व हिंदी भाषा को छोड़ जनता अंग्रेजी के पीछे भाग रही है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार समेत हर क्षेत्र में हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने लगे हैं। इस प्रकार हम अपनी भारतीय संस्कृति से मुंह मोड़ने लगे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका भारतीय संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो कल हमारा जो है नया जो है ऐसे होगा हमारे गांव के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम हमारे गांव के बारे में जो कि आपका ऐसे होगा, जो कि आपका ऐसे नंबर 8 होगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे हमारे गांव के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।